गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू CGPSC हैंड रिटन नोट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश पेडागोजी में रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग देखेंगे, फिर फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। ये आपका यूनिट 3 है इंग्लिश पेडागोजी का, उसको देखेंगे। इससे पहले भी क्लासेस हो चुकी हैं लैंग्वेज टीचिंग और लर्निंग एंड एक्विजिशन का। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो आप लोग जाके देख सकते हैं। सभी क्लासेस को शेयर कर दीजिएगा। इसके बाद जस्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग और फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग। ठीक है, तो लिसनिंग और स्पीकिंग क्या होता है और ये इंग्लिश सिखाने में क्या रोल, क्या भूमिका निभाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लैंग्वेज डेवलपमेंट, लर्निंग और सोसाइटी में रहने के लिए लिसनिंग और स्पीकिंग आवश्यक है। ठीक है, अगर आप सोसाइटी पे हो तो आप लिसनिंग एंड स्पीकिंग क्या है आपके लिए आवश्यक है, क्योंकि जब तक आप वार्तालाप लिसनिंग एंड स्पीकिंग से क्या हो रहा है, कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। तो जब किसी सोसाइटी में रहोगे तो किसी के आइडियाज़ फीलिंग्स कोई एक्सप्रेस करेगा या आप उसको रिप्लाई करोगे, तभी आप क्या करते हो, सोसाइटी में रह पाते हैं। तो स्टूडेंट्स को अपने आइडियाज़, फीलिंग और थॉट्स को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना और फॉर्मल और इनफॉर्मल सिचुएशन में उचित रूप से दूसरों को रिस्पॉन्ड करना। ठीक है, फॉर्मल और इनफॉर्मल तरीके से दूसरों को क्या करना, रिस्पॉन्ड करना सीखना चाहिए। एक तो अपनी भाषा, जो भी है स्टूडेंट्स के आइडियाज़ है, फीलिंग्स है, जो भी थॉट्स है, उसको एक्सप्रेस करना चाहिए और जो दूसरों को रिस्पॉन्ड करना सीखना चाहिए। ठीक है, और उन्हें उन प्रोसेस को समझना चाहिए जिनके द्वारा वे इन स्किल को एक्वायर करते हैं। वे जो सुनते हैं उसके बारे में क्रिटिकली सोचते हैं और इन्फॉर्मेशन एकत्र करने और प्रस्तुत करने के लिए ओरल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। जैसे जो भी बच्चा सुन रहा है, ठीक है, कोई भी स्टूडेंट है, कुछ भी सुन रहे हैं तो क्रिटिकली अपने दिमाग में सोचते हैं कि क्या हो सकता है, कैसा है करके। ऐसे वो इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं और प्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, ओरल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। ठीक, ये हो गया हम लोग का रोल ऑफ लिसनिंग। अभी ये इंट्रोडक्शन है नॉर्मली कि हम अपने जो भी फीलिंग्स आइडियाज़ है उसको एक्सप्रेस करने के लिए और दूसरों के आइडियाज़ फीलिंग्स जो भी है उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए लिसनिंग एंड स्पीकिंग क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, लिसनिंग और स्पीकिंग क्या है, आवश्यक है। ठीक है, ये आपका रिपीट हो गया है। ठीक है, इसके बाद से देखते हैं लिसनिंग, तो द रोल ऑफ लिसनिंग। अब हम लोग देख लिए लिसनिंग और स्पीकिंग क्या होता है। ठीक है, लिसनिंग मतलब किसी के आइडियाज़ को हम लोग सुन रहे हैं और उन्हीं आइडियाज़ पे हम जब रिस्पॉन्ड करते हैं तो हम बोल के करते हैं, तो वो हमारा स्पीकिंग हो गया। अब हम लोग देखते हैं रोल ऑफ लिसनिंग। जो हम लोग सुनते हैं लिसनिंग के क्या क्या रोल्स हैं, ये कुछ रोल्स हैं, इनको देखते हैं। तो सबसे पहला है लैंग्वेज लर्निंग के लिए फाउंडेशन रखना। क्या है, लैंग्वेज लर्निंग के लिए फाउंडेशन रखना। जैसे देखो, एक छोटा बच्चा भी रहता है, उसको हम लोग सिखाते नहीं, जब वो लैंग्वेज एक्वायर करता है तो भी वो क्या करता है, सबसे पहले वो सुनकर ही सीखता है, ऑब्जर्व करता है चीज़ों को। ठीक है, तो वो एक बेस, जो भी बड़े बोलते हैं उसको बच्चा सुनते रहता है, वो रिस्पॉन्ड तो नहीं करता है, छोटा रहता है, कुछ नहीं बोल पाता, लेकिन वो क्या करता है, उसके लैंग्वेज लर्निंग के लिए, वो लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए वो क्या करता है, वो बेस का काम करता है। चाहे वो लर्निंग हो या एक्विजिशन हो, लैंग्वेज सीखने के लिए उसका बेस का काम करता है जब वो बच्चा सुनते रहता है। तो ये सबसे पहला हो गया हम लोग का लैंग्वेज लर्निंग के लिए फाउंडेशन रखना। सेकंड है कॉन्सेप्ट, आइडियाज़ और फैक्ट्स की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए। ठीक है, किसी भी कॉन्सेप्ट है, कोई भी आइडियाज़ हैं, उसको आप कैसे समझोगे, जब कोई आपको समझाएगा, सुनोगे, है ना, तभी आप उसको समझ डेवलप कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट है पीपल के बीच वर्बल इंटरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। अब आप 4 लोगों के बीच में हो, पीपल के बीच में, तो वर्बल इंटरेक्शन कैसे कर पाओगे, जब कोई सुन रहा है और आप उनको रिप्लाई कर रहे हैं,
तो ये भी वर्बल इंटरेक्शन के लिए भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, आप किसी का सुनोगे तभी तो आप बोल पाओगे ना, किसी के आइडियाज़ को ही तो रिस्पॉन्ड कर पाओगे, इसलिए यहाँ पे लिसनिंग भी क्या करता है, इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, फोर्थ है एजुकेशन प्रोसेस का आधार प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, लैंग्वेज सीख रहा है बच्चा, सुन रहा है, तो ये हमारे एजुकेशन के लिए भी तो एक बेस प्रोवाइड करने का काम करेगा। अब देखते हैं ओरल वर्क लैंग्वेज की गुड लर्निंग का आधार है। वास्तव में यह लैंग्वेज लर्निंग की फाउंडेशन को मजबूत करता है। ओरल वर्क कंडक्टिंग के डिफरेंट वेज हैं। ठीक है, अब कौन कौन से वेज हैं जिसके माध्यम से हम ओरल वर्क कंडक्ट कर सकते हैं, उनके बारे में देखते हैं। फर्स्ट है क्वेश्चंस पूछना। आप कुछ भी क्वेश्चन पूछोगे किसी स्टूडेंट से, चाहे वो छोटा है जो सीख रहा है अभी, तो वो रिप्लाई करेगा। ठीक है, तो वो सुन कर क्या करता है, रिप्लाई करेगा। ये एक हम ओरल वर्क कंडक्ट कर सकते हैं। सेकंड है रोल प्ले परफॉर्म करना। कुछ भी रोल प्ले करते हैं तो उसमें एक तो वो कई चीज़ों को सीखेगा। रोल प्ले में कोलैब करना सीखेगा, एक दूसरे को सहयोग करना, ठीक है, एक दूसरे को साथ में लेके चलना, इससे सोशलाइजेशन भी होगा, वो 4 बच्चों से मिलेगा। ठीक है, और रोल प्ले करने में जब वो बोलेगा या सुनेगा तो इससे भी क्या होगा, यहाँ पे ओरल वर्क कंडक्ट होगा। थर्ड है एक्शंस परफॉर्म करना। ठीक है, एक्शंस परफॉर्म करना। फोर्थ है फिल्म और चार्ट को शो करना। ठीक है, आप फिल्म या कुछ भी चार्ट शो कर रहे हो तो वो बोलेगा आपको। आप कुछ भी एक्शन करके दिखा रहे हो तो बच्चा क्या बोलेगा, कौन सा एक्शन हो रहा है वो बता पाएगा। ठीक है, तो इसे वो बोलेगा। ठीक है, और क्या है, किसी स्टोरी की आउटलाइन देना। सिक्स्थ है ओरल कंपोजिशन को प्रेजेंट करना। और सेवेंथ है रिप्रोडक्शन एक्सरसाइज करना। ठीक है, तो ये कुछ हैं ओरल वर्क कंडक्टिंग के डिफरेंट वेज, इनको आप देख सकते हैं कौन कौन से वेज हैं ओरल वर्क कंडक्ट करने के लिए। तो ये हम लोग 7 देखे हैं। अगर आप लोग शिक्षक भर्ती बैच में नहीं ज्वाइन हुए हैं तो आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। इसके लिए आप इस दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप के माध्यम से आप जानकारी ले सकते हैं। जैसे कि हम लोग अभी तक थ्योरी कर रहे हैं, फिर उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी किए हैं। कल कुछ लैंग्वेज टीचिंग के ऑब्जेक्टिव किए हैं, साथ साथ लर्निंग एंड एक्विजिशन टॉपिक के भी ऑब्जेक्टिव किए हैं। तो पूरे एमसीक्यू हम एक साथ अभी नहीं कर पा, यूट्यूब में नहीं हो पा रहे हैं। इसके लिए आप लोग टेस्ट देंगे। टेस्ट में क्या हो रहा है, हर टॉपिक वाइज आप लोग को प्रैक्टिस हो जाएगा, टॉपिक वाइज टेस्ट देने का। तो उससे आप लोग को वहाँ पे बहुत सारे एमसीक्यू मिल जाएंगे, इससे आप लोग का बेहतर प्रैक्टिस हो जाएगा। अगर जो अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप ये दिए गए फीस स्ट्रक्चर को देख के अपने अकॉर्डिंग ज्वाइन कर सकते हैं। और इस नंबर के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से आप डेमो भी ले सकते हैं कि कैसा टेस्ट होगा, क्या है करके। तो एक बार आप लोग जानकारी ले सकते हैं। इसके बाद देखेंगे, क्योंकि अभी हम लोग थ्योरी क्लासेस ही कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं, उसको एक साथ अभी आप लोग के सामने नहीं रख, मतलब थ्योरी के साथ साथ ऑब्जेक्टिव करना भी थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। इसलिए आप लोग अगर टेस्ट ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे थ्योरी भी हो जाएगा आप लोग का, और टेस्ट में आप लोग अपना खुद सेल्फ एनालाइज भी कर सकते हैं। तो ये अभी तक हम लोग देख लिए लिसनिंग के बारे में। ठीक है, तो लिसनिंग के बारे में देख लिए हैं। अब देखते हैं हम लोग स्पीकिंग के बारे में। अभी एक बार हम लोग चलो लिसनिंग में क्या क्या देखे हैं। रोल ऑफ लिसनिंग देखे हैं, कैसे कैसे क्या क्या रोल प्ले करता है लिसनिंग। ठीक है, उसके बाद क्या देखे थे कि ओरल वर्क में कौन कौन से वेज हैं जिसके माध्यम से हम ओरल वर्क कंडक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट अब देखते हैं, हम लोग का लिसनिंग हो गया। अब देखते हैं स्पीकिंग। स्पीकिंग क्या होता है, तो लैंग्वेज ने स्पीच से सस्टेंस एंड और डायनेमिज्म प्राप्त की है। लैंग्वेज बोलने के लिए सीखना हमेशा रीड एंड राइट का सबसे छोटा रास्ता है। रोल ऑफ स्पीकिंग, ये हो गया स्पीकिंग। अब देखते हैं रोल ऑफ स्पीकिंग क्या क्या है। फर्स्ट है लैंग्वेज की साउंड के साथ साथ स्ट्रेस, रिदम और इंटोनेशन सीखने के लिए। जब भी बोलते हैं तो हम साउंड्स पे बहुत ध्यान देते हैं। देखो कई बार हम स्ट्रेस, हम लोग के साउंड से ही हम समझ जाते हैं कि कोई कैसे बात कर रहा है हमसे, है ना, उनका रिदम क्या होगा। जैसे कई बार हम लोग जैसे रिदम में, जैसे पोयम है, पोयम राइमिंग करते हैं, रिसाइट करते हैं कोई भी पोयम को, तो एक रिदम में होता है, एक फ्लो में होता है। ठीक है, तो जब बोलते हैं तो एक वो उसमें रिदम होता है।
ठीक है। और क्या होता है इंटोनेशन। इंटोनेशन मतलब कब हम हाई पिच में बोलेंगे, कब हम लो पिच में बोलेंगे। जैसे आप एकदम एक्साइटेड स्टेट में, मतलब बहुत एक्साइटेड हो गए तो आप लोग का एकदम हाई पिच में आप बोलते हो, है ना। तो कहाँ हाई पिच में बोलना है, कहाँ लो पिच में बोलना है, ये भी क्या करता है, ये हम स्पीकिंग के थ्रू ही करते हैं। लैंग्वेज की साउंड्स के साथ साथ स्ट्रेस, रिदम और इंटोनेशन सीखने के लिए ये रोल ऑफ स्पीकिंग में है। नेक्स्ट है ग्रामेटिकल एंड मीनिंगफुल सीक्वेंस में उच्चारण, साउंड, स्ट्रेस, रिदम और इंटोनेशन को एक साथ जोड़ना। जब भी हम स्पीकिंग बोलते हैं तो एक तो वो मीनिंगफुल सीक्वेंस में होना चाहिए, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अरेंज होना चाहिए, उससे हमको मीनिंग ही समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ग्रामेटिकल और मीनिंगफुल सीक्वेंस में हमको बोलना चाहिए। ठीक है, और उच्चारण में आप लोग देख लो, साउंड, स्ट्रेस और रिदम और इंटोनेशन भी आएगा। तो हमको एक तो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मीनिंगफुल सीक्वेंस में बोलना चाहिए। सेकंड हो गया। अब थर्ड देखते हैं, सोशल रिलेशनशिप्स को एनहेंस के लिए उचित सोशल सिचुएशन में स्पीच सीक्वेंस को सीखना। ठीक है, सोशल रिलेशनशिप को एनहेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए आप क्या करोगे, सोशल सिचुएशन में स्पीच सीक्वेंस को सीखेंगे। फोर्थ है सोशल एक्सेप्टेबिलिटी के अनुसार पर्पस और सिचुएशन से संबंधित पॉइंट्स को पहचानने और चुनने के लिए सीखना। फिफ्थ है फ्लुएंसी, प्लीजेंट कन्वर्सेशन और ईज ऑफ स्पीच डेवलप करना सीखना। तो ये कुछ हैं रोल ऑफ स्पीकिंग्स। इसके बाद हम लोग ये देख लिए हम लोग रोल ऑफ स्पीकिंग एंड लिसनिंग एंड स्पीकिंग। अब इसके बाद देखेंगे फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ पे एक जॉनसन का स्टेटमेंट है, उसको देखते हैं। सबसे पहले जॉनसन ने क्या बोला है कि स्पीच इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोसाइटी। स्पीच क्या है, सोसाइटी का इंस्ट्रूमेंट है। ये किसका स्टेटमेंट है, तो जॉनसन का है। ठीक है, नेक्स्ट है, इसके आगे का देखते हैं। फंक्शनल लैंग्वेज में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, कौन कौन से फंक्शंस के बारे में देखेंगे। तो लैंग्वेज मनुष्य की सबसे प्रमुख आवश्यकता है, यह मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। विदाउट लैंग्वेज मानव जीवन काफ़ी डिफरेंट होता है। लैंग्वेज के फंक्शन को संक्षेप में एक्सप्लेन किया गया है जो इस प्रकार है। तो अब हम लोग आगे लैंग्वेज के कौन कौन से फंक्शंस हैं उसको देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला है आप लोग का एक्सप्रेसिव फंक्शन। एक्सप्रेस मतलब किसी भी आइडियाज़ को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, मतलब दूसरों के सामने अपने विचार को रखते हैं। तो ये क्या है, एक्सप्रेस करना। तो यही एक्सप्रेसिव फंक्शन में देखते हैं क्या लिखा है। तो लैंग्वेज मन में दबी हुई फीलिंग्स को प्रकट करने में हेल्प करती है। ठीक है, अब कोई कुछ सोच रहा है, ठीक है, कुछ फील कर रहा है, उसको वो बोलेगा कैसे, तो वो लैंग्वेज के थ्रू ही, लैंग्वेज एक माध्यम देता है उसको। ठीक है, जिसके माध्यम से कोई भी रीडर्स या लिसनर्स के बीच इच्छात्मक फीलिंग्स को जन्म दे सकता है। तो ये क्या है, एक्सप्रेसिव फंक्शन है। एक्सप्रेसिव फंक्शन मतलब वही एक्सप्रेस करने के लिए लैंग्वेज हमको क्या करता है, मीडियम प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट देखते हैं इंफॉर्मेटिव फंक्शन। सेकंड क्या है, इंफॉर्मेटिव फंक्शन। केवल लैंग्वेज के माध्यम से दूसरों को इंफॉर्मेशन भेजना। जैसे कि दूसरों को जब भी इन्फॉर्म किया जाता है किसी चीज़ के लिए, तो वो क्या है, इंफॉर्मेटिव फंक्शन है। थर्ड है कम्युनिकेटिव फंक्शन। सोसाइटी में विचारों को साझा करना कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है, बातचीत, विचारों को साझा कर रहे हैं एक दूसरे से, ये क्या हुआ, बातचीत हो गया, और बातचीत ही क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है। और कम्युनिकेशन के लिए लैंग्वेज पहली आवश्यकता है। अगर लैंग्वेज ही नहीं रहेगा, किसी भाषा ही नहीं होगा, तो बातचीत कैसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सबसे पहली कम्युनिकेशन के लिए सबसे पहली आवश्यकता क्या है, लैंग्वेज है। तो ये तीन फंक्शन देख लिए अभी तक हम लोग। एक्सप्रेसिव फंक्शन जिसमें हम अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं। सेकंड है इंफॉर्मेटिव फंक्शन जिसके माध्यम से हम दूसरों को इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाते हैं। थर्ड है कम्युनिकेटिव फंक्शन जिसके माध्यम से हम कम्युनिकेट कर पाते हैं। फोर्थ है डायरेक्टिव फंक्शन। फोर्थ क्या है, डायरेक्टिव फंक्शन। लैंग्वेज दूसरों को डायरेक्शन देने का माध्यम है।
किसी को हम दूसरों को डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, तो वो किसके थ्रू होगा, डायरेक्टिव फंक्शन के थ्रू हम दूसरों को डायरेक्शन प्रोवाइड कर पाते हैं। फिफ्थ है इंटरैक्शन फंक्शन। देखो इंटरैक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, इंटरैक्शन फंक्शन में लैंग्वेज वन वे कम्युनिकेशन नहीं बल्कि टू वे कम्युनिकेशन है। वन वे कम्युनिकेशन होगा तो उसको लैंग्वेज बोलेंगे क्या, क्योंकि एक ही बोल रहा है, उसमें विचारों का आदान प्रदान नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अगर वन वे है तो इंटरेक्शन फंक्शन में क्या होता है कि लैंग्वेज वन वे कम्युनिकेशन नहीं बल्कि क्या है, टू वे है। मतलब कोई सामने वाला बोलेगा, फिर दूसरा सुन के उसको अपने वर्ड्स में अपना वर्ड्स रखेगा, तो ये क्या हो रहा है, बातचीत हो रहा है दो लोगों के बीच, या दो या कई लोगों के बीच हो सकता है, दो से अधिक लोगों के बीच भी इंटरेक्ट हो पाएगा। तो ये किसके थ्रू होता है, इंटरेक्शन फंक्शन के थ्रू। सिक्स्थ है इवोल्यूशनरी फंक्शन। साहित्य समाज का दर्पण है। सोसाइटी की कोई भी प्रगति मूल रूप से इसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट है, ठीक है। और सेवेंथ है प्रिजर्वेशन फंक्शन। मनुष्य अपनी नॉलेज, ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस को रिटन फॉर्म में सुरक्षित रख सकता है, ठीक है। कोई सा भी उसका नॉलेज है, जो भी ऑब्जर्व किया है, एक्सपीरियंस है, उसको हम रिटन फॉर्म में, लैंग्वेज के थ्रू ही हम रिटन फॉर्म में जाएंगे, तो रिटन फॉर्म में किसी भी चीज़ को प्रिजर्व करके रख सकते हैं प्रिजर्वेशन फंक्शन के अंतर्गत। तो आज इतना ही देखते हैं। आप लोग को क्लास पसंद आया होगा तो आप लोग लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। अगर कोई शिक्षक भर्ती बैच, टेस्ट बैच से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके 75 83 86 44 61। इसमें आप लोग डेमो भी ले सकते हो, ठीक है। अगर आप लोग का इसमें एक बार किसी दिन सहायक शिक्षक में टेस्ट रहता है, फिर नेक्स्ट डे शिक्षक में रहता है। अगर आप लोग दोनों इसमें बैच नंबर 3 में सहायक शिक्षक और शिक्षक में ऐड होते हैं तो आपको मतलब डेली टेस्ट देना होगा आपको, है ना। तो इसे आप रोज पढ़ेंगे और आपकी रोज़ तैयारी हो जाएगी। अगर आप परीक्षा तक पूरा वाला लेते हैं कोर्स, ठीक है, टेस्ट लेते हैं, तो इसमें आपका क्या होगा, जब एक बार आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो सेकेंड राउंड में जब आपका सिलेबस चलेगा, ठीक है, यहाँ इसमें तो एक बार में ही आपका हो गया तो ख़त्म, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, परीक्षा तक पूरा अनलिमिटेड वाले में, कि अगर आपका एक बार आपका कंप्लीट हो गया है टेस्ट, तो वो सेकेंड टाइम में भी उन्हीं टेस्ट में, जिससे आपका रिवीजन हो जाए, प्लस और कुछ नए क्वेश्चंस ऐड होंगे, जिससे आप नए क्वेश्चंस भी आपको मिल पाएंगे। तो ऐसा आपके एग्ज़ाम तक ये प्रोसेस चलते रहेगा। तो ये हो गया आपका यूनिट 3, ठीक है, इंग्लिश पेडागॉजिकल, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग। चलिए इतना ही रखते हैं आज।